डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर में हम प्रूडेंस वाली जो बुक है वो शुरू कर रहे हैं और इसमें सेक्शन बी जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसको हम स्टार्ट पहले कर रहे हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो पोइम है जिसका नाम है ए लेक्चर अपॉन द शैडो, यानी कि छाया पर एक व्याख्यान। इसे हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके ऑथर गए हैं जिनका नाम है जॉन डन। जॉन डन के बारे में बात करूँ तो जॉन डन, इनका जन्म 22 जनवरी सन 1572 को हुआ था और कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है। उसके बाद में जॉन डन के बारे में बताएं तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री, जिसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये एक हमारे सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स भी है। और मेटाफिजिकल पोइट्री इनको फाउंडर कहा जाता है, इनका संस्थापक कहा जाता है। क्यों, किसने कहा था ये बात, तो इसके बाद कहने वाले थे हमारे पास में सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे कवि हुए थे जिन्होंने इस दुनिया में, यानी कि मेटाफिजिकल की मैं बात करूँ तो जैसे अपन ने मेटाफिजिकल पोइट्री जो पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि मेटाफिजिकल का मतलब है, मेटा का मतलब है परे, यानी कि बियॉन्ड। क्या है मेटा का मतलब, बियॉन्ड, परे। ठीक है। और साथ साथ फिजिकल का मतलब संसारिक संसार, यानी कि इस संसार से जो भी परे बातें होती हैं वो सब किस में आती है, मेटाफिजिकल पोइट्री में। यानी कि ऐसे विषय जो इस संसार की जो भौतिक वस्तु हैं उनसे दूर हों, वो सारे विषय किस में आते थे, मेटाफिजिकल पोइट्री में। अब मैंने ये भी बताया था मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है उनके विषय कौन कौन से थे, जिसमें मैंने बताया था लव था, इसके अलावा भगवान के बारे में था, परमात्मा के बारे में था, आत्मा के बारे में था, अस्तित्व के बारे में था। तो सारी ऐसी चीज़ें जो इससे जिसके बारे में जो साइंस है हमारी, जो विज्ञान है वो कल्पना नहीं कर पाता हो, वो चीज़ें जो इस अध्यात्म से जुड़ी होती है, यानी कि इसे कह सकते हैं कि इस भौतिक संसार से परे होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो भी पोइम्स लिखी गई थी उन पोइम को कहा गया था मेटाफिजिकल पोइट्री। और उन मेटाफिजिकल पोइट्स में सबसे जो पहला नाम लिया जाता है वो कौन सा है, जॉन डन का। यानी कि जॉन डन को ही हम मेटाफिजिकल पोइट्री का क्या कहा जाते हैं, संस्थापक। और इसको संस्थापक किसने कहा था, सैमुअल जॉनसन ने, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो ये पोइम किस बारे में है, तो ए लेक्चर अपॉन द शैडो, यानी कि छाया के ऊपर एक व्याख्यान है। इसमें क्या होगा कि जो ऑथर है हमारा लेखक जो है वो छाया यानी कि शैडो जो है उसको तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर बताता है। किससे तुलना करेगा, यानी कि ये जो लेखक है हमारा जॉन डन है, ये इस शैडो जो होगी, छाया जो होगी, उसकी तुलना करेगा किससे, जो लेखक की प्रेमिका है उससे तुलना करेगा कि जैसे जैसे शैडो यानी कि परछाया जो है बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें जो इल्यूजन्स है, यानी कि दो प्रेमियों के बीच में जो भ्रम की स्थिति है वो बढ़ती जाती है। तो ये इस पोइम में बताया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम देख लेते हैं पोइम में क्या कुछ हो रहा है। तो पोइम में हमारे बाद स्टार्टिंग करते हैं, स्टैंड स्टिल एंड आई विश रीड टू दी ए लेक्चर लव एंड लव्स फिलोसॉफी। क्या है देखो, इसके बारे में बताते हैं अब कि स्टैंड स्टिल, स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा होना, स्टिल का मतलब शांत। तो यहाँ पर जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए बोलता है कि स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाओ, यानी कि शांत खड़े हो जाओ। प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि स्टैंड स्टिल, शांत खड़े हो जाओ, और आई विल रीड टू दी ए लेक्चर, मैं तुम्हारे लिए क्या पढ़ूंगा, एक लेक्चर पढ़ूंगा। लेक्चर का मतलब व्याख्यान। मैं तुम्हारे लिए क्या पढ़ूंगा, एक व्याख्यान पढ़ूंगा कि तुम शांत खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए व्याख्यान पढ़ूंगा। जो व्याख्यान है वो किसके बारे में होगा, लव, प्रेम के बारे में, और लव्स फिलोसॉफी, और प्रेम के दर्शन के बारे में। प्रेम का जो दर्शन शास्त्र होगा उसके बारे में मैं व्याख्यान पढ़ूंगा, तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। तो यहाँ पर प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए ये कहता है कि शांत खड़े हो जाओ, शांति से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रेम के ऊपर और प्रेम का जो दर्शन शास्त्र है उसके ऊपर एक व्याख्यान पढ़ूंगा। अब देखो व्याख्यान पढ़ता है वो,
दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट वॉकिंग हेयर। आगे क्या कहता है, देखो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, ये संबोधित प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि दीज 3 hours, कि ये जो 3 घंटे हैं, दीज 3 hours, ये जो 3 घंटे हैं, दैट वी हैव स्पेंट, जो हमने बिताए हैं, यानी कि वॉकिंग हेयर, वो भी कैसे चलते हुए, वॉकिंग मतलब पैदल चलते हुए। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि ये जो 3 घंटे का मतलब है ये जो जीवन काल है जो हमने प्रेम में साथ साथ गुजारे हैं, यानी कि 3 घंटों को किस करार दिया गया है कि वो समय जो हमने साथ साथ गुजारा है, जब से हमने प्रेम करना स्टार्ट किया आपस में, हम जब से प्रेम के बंधन में बंधे हैं तब से लेकर का जो जीवन है उसको 3 घंटे का समय बताया गया है। ठीक है, तो इन 3 घंटों को जो हमने साथ साथ गुजारे, इसका मतलब वो जीवन काल जो हमने साथ साथ चले हैं, साथ साथ प्रेम में से गुजारे हैं, उन 3 घंटों में 2 shadows वेंट अलोंग विथ अस, तो उसी जीवन काल में 2 shadows, दो जो परछाइयाँ हैं, शैडो का मतलब क्या हो गई, परछाइयाँ, जो 2 परछाइयाँ हैं, वेंट वो भी चली थी, अलोंग विथ अस हमारे साथ साथ, यानी कि इस जीवन काल में, यानी कि जो हमने 3 घंटे का जीवन बिताया, 3 घंटे के जीवन का मतलब ये है कि हमने जो समय साथ साथ गुजारा है, सो जिस समय में हम साथ साथ रहे हैं उसी समय में 2 जो परछाइयाँ है वो भी हमारे साथ चली है। यहाँ पर परछाई से मतलब ये है कि जो शैडो है, शैडो का मतलब परछाई जो है, परछाई का मतलब है एक तरीके से भ्रम की स्थिति, यानी कि जो हमारे साथ में क्या रहे हैं, भ्रम भी रहा है, हमारे साथ में डिलीजेंस भी रहे हैं, हमने एक दूसरे को थोड़ा सा एक तरीके से भ्रम की स्थिति में देखा है, अब एक दूसरे को माना नहीं है, तो ऐसे जो भ्रम की स्थिति है वो भी हमारे साथ में साथ साथ चली है। अब 2 शैडो का मतलब क्या होगा, 2 परछाइयाँ, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है यहाँ से कि जब स्टार्टिंग में जब दोनों ने जो कभी ये प्रेमी प्रेमिका जब स्टार्टिंग में एक दूसरे से प्रेम करने लगे तब उस समय पर सुबह हो रही थी, यानी कि जो शैडो है उसने किसका रूप दिया है, सुबह की जो शैडो होती है। तो सुबह आप जब देखते हो जैसे सूर्य उगता है, तो जब सूर्य उगता है तो सामने से जब सूर्य उग रहा है तो हमारी जो परछाइयाँ है वो परछाइयाँ कितनी दिखने लग जाती है, दोनों की 2 परछाइयाँ। तो यानी कि 2 shadows वेंट अलोंग विथ अस, हमारे साथ साथ 2 परछाइयाँ भी चली। 2 परछाइयों का मतलब क्या हो गया कि हम दोनों के बीच में दूरियां भी थी, हम दोनों जो थे एक दूसरे पर विश्वास नहीं किया करते थे, या कह सकते हैं हम दोनों में भ्रम की स्थिति हुआ करती थी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी उस टाइम पे हमारे साथ में चलती थी, विच वी ओवर सेल्वेज प्रोड्यूस, और इन स्थितियों को, इन भ्रम की जो स्थिति थी, या कह सकते हैं ये जो हमारे मतभेद हमारे साथ में हुआ करते थे, या फिर हमें जो दूरियां थी, इन दूरियों को भी हमने खुद ने ही प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हमने खुद ने इन चीज़ों को बनाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास में देखो कौन कौन चीज़ आ रही है कि प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि शांति से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर पढ़ूंगा। लेक्चर का मतलब एक व्याख्यान पढ़ूंगा जो प्रेम के ऊपर होगा या फिर प्रेम का जो दर्शन शास्त्र है उसके ऊपर होगा। फिर आगे कहता है कि इन सब ये जो 3 घंटे का जो समय रहा है, 3 घंटे का समय का मतलब ये जो जीवन काल हमने साथ साथ बिताया है, जिसमें हम साथ साथ रहे हैं, इसके साथ साथ ही जो 2 परछाइयाँ हैं, 2 परछाइयों का मतलब क्या है, हमारे बीच में जो भी मतभेद हुए हैं, हमारे बीच में जो भी दूरियां रही हैं, हमने जो भी एक दूसरे के ऊपर नीचे खींचाखाची की है, ये भी हमारे साथ साथ चली है, और इन सारी चीज़ों को हमने खुद ने ही प्रोड्यूस किया है, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी खुद की वजह से ही हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े थे। बट लेकिन नाउ द सन इज जस्ट अबाउ ओवर हेड। अब देखो ऊपर की जो स्टेंजा हुई है, उस ऊपर की स्टेंजा में तो यहाँ तक प्रोड्यूस, यानी कि जो हमने जो स्थिति को खुद ने बनाया है, हमने मतभेद जो खुद ने बनाया है, ये जो स्थिति थी वो कब की थी, जब सूर्योदय हुआ, जब क्या हो रहा था, सूर्योदय हुआ रहा था। सूर्योदय का मतलब है जब हमने प्रेम करना शुरू किया था। क्या हुआ था, प्रेम करना जब हमने शुरू किया था तब की बात हो रही है, यानी कि प्रेम करने से लेकर के, प्रेम करना सुबह सूर्य जैसे उदय हुआ था तब से हमारा प्रेम स्टार्ट हुआ, और अब कहाँ पहुँच गए हम, बिल्कुल जब कहाँ पर आ चुके हैं, नाउ द सन इज जस्ट अबव और हेड, कि अब जो सूर्य है वो हमारे सर के ऊपर आ गया है, अब जो सूर्य है वो हमारे सर के ऊपर आ गया है। और वी डू दोज शैडो ट्रीड, और अब हमने उन शैडो को, शैडो का मतलब उन परछाइयों को, उन मतभेदों को, उन दिखावटी चीज़ों को, या कह सकते हैं उन भ्रम को हमने क्या कर दिया है, ट्रीड कर दिया। ट्रीड का मतलब है पैरों तले कुचल दिया है। ट्रीड का मतलब क्या कर दिया, उसको हमने पैरों तले कुचल दिया है। यानी कि अब यूँ कह सकते हैं हमने कि हमारे बीच में जो भी मतभेद थे, जो भी
बुराइयां हो रही थी या जो भी हमारे तो जो ताना खाची खींचा खाची जो हो रही थी उन सभी को हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल नष्ट कर लिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि एक तो देखो सुबह जब सूर्य हुआ उदय हुआ तब उस समय पर परछाइयाँ हमारे सामने दो रिक्सी परछाई अलग अलग दिख रही थी, लेकिन जैसे ही सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा तो परछाइयाँ तो होती नहीं है। परछाई हमारी कहाँ होगी? सीधी पैरों में। पैरों में मतलब जैसे ही परछाई हमारी पैरों में होगी तो इसका मतलब यह हम दो थे दोनों एक जगह ही हो जाएंगे, हमारे बीच में कोई परछाइयाँ ही नहीं बचेंगी, हमारे बीच में ना तो कोई भ्रम होगा, ना कोई खींचाखाची होगी, ना कोई ताका झाकी होगी, ठीक है, ना कोई हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि कोई चीज़ों को छुपाना बंद कर देंगे, यानी कि हमारे बीच में जो भी सी चीज़ें होंगी वो सारी क्लियर होने लग जाएंगी। आगे बढ़े। बट वी दो शैडो ट्रीड, लेकिन अब वो जो परछाइयाँ हैं, अब जो मतभेद है वो उनको हमने पैरों तले कुचल दिया है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, और फिर क्या हो गया है, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। टू ब्रेव क्लेवरनेस का मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट तो हो गई है। क्लेवर का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब तो हो गया बहादुर। बहादुर का मतलब है सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल ठीक कर लिया है। क्लेवरनेस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ऑल थिंग्स आर रेड्यूस, और जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो सारी स्थितियाँ हैं, जैसे वो पहले उस टाइम पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जब स्थिति हो रही थी वो भी रेड्यूस कर दी है, उनको भी हमने क्या कर लिया है, कम कर लिया है। कम करने वाला भी बिल्कुल उनको अपन ने सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया है। हमने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से ला दिया है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उन चीज़ों को हमने बिल्कुल परफेक्ट रूप से आकार दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। सो वाइल्स्ट ओवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, अब देखो आगे क्या कहता है। सो वाइल्स्ट ओवर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो, इसलिए जैसे जैसे, वाइल्स्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे ओवर इन्फेंट लव्स, इन्फेंट का मतलब क्या होता है वैसे तो शिशु, लेकिन शिशु और लव्स का मतलब क्या हो गया, प्रेम या प्यार। तो जैसे जैसे शिशु का प्यार, शिशु प्यार का मतलब है हमारा जो शुरुआती प्यार है, शुरुआती। इन्फेंट का मतलब क्या हो गया, शुरुआती प्यार। तो जैसे जैसे हमारा शुरुआती जो प्यार था डिड ग्रो, वो बढ़ रहा है, यानी कि जब सूर्य से सूर्योदय होगा, पहले किरण खिलेगी, तब से उसका प्यार जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि सूर्य पूरी तरह से 12 बजे तक, नून तक बिल्कुल चमक नहीं जाए। तो आगे कहता है इसलिए जैसे जैसे हमारा जो शुरुआती प्यार है, इन्फेंट लव्स का मतलब शुरुआती प्यार है, डिड ग्रो वो बढ़ रहा है। डिसग्यूस्ड डिड एंड शैडोज फ्लो फ्रॉम अस। तो आगे क्या कहता है, देखो जैसे जैसे हमारा जो शुरुआती प्यार है वो बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जो डिसग्यूस का मतलब क्या होता है, छद्मवेश। अब ये छद्मवेश का मतलब क्या है? छद्मवेश का मतलब है एक तरीके से दिखावा करना। क्या करना? दिखावा करना, एक दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करना, या कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी बोल देना और उसकी बातों पर विश्वास ना करना, बनावटी चीज़ें कहना, या फिर रहस्य छुपा लेना। ये सब किस में आता है? छद्मवेश। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी से प्रेम नहीं करते और उसको केवल दिखावा करते हैं, वो सारी बातें वो उसके सामने अपने रहस्य छुपा लेते हैं, या फिर कह सकते हैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये सब किस में आएगा? डिसग्यूस का मतलब छद्मवेश, या कह सकते हैं दिखावा। एंड शैडो, और जो परछाइयाँ, शैडो का मतलब क्या, किससे बता रहा हूँ मैं पहले ही, मतभेद से। और जो हमारे मतभेद है वो सभी जो है फ्लो फ्रॉम हस, वो हम में से क्या हो गए? फ्लो हो गए। फ्लो का मतलब बह गए, बहने का मतलब है वो हमसे दूर हो गए हैं। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे हमारा जो शुरुआती प्यार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक सूर्य जो है वो किस में जा रहा है? बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच हमारे परछाइयाँ जो है हमारी टांगों में पड़ रही है। तो इसका मतलब हम हमारे पूरे प्रेम के साथ में, हमारा प्रेम जो है बिल्कुल सुदृढ़ हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा जो शुरुआती प्यार है वो बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से जो डिसग्यूस का मतलब जो दिखावटी, ये कह सकते जो दिखावा है, या फिर जो हमारे मतभेद है, फ्लो फ्रॉम अस, वो हम में से दूर जा रहे हैं। एंड ओवर केयर्स, और वो हमारी केयर का मतलब हम जो परवाह कर रहे हैं उन सभी चीज़ों से भी वो दूर जा रहे हैं। इसका मतलब जो दिखावटी है, हमारे मतभेद है, हम एक दूसरे से बातें अब नहीं छिपाते, हम एक दूसरे को प्रेम से रखते हैं, विश्वास करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ अब धीरे धीरे होने लग गई है। बट नाउ दिस नॉट सो, लेकिन अब ऐसा कुछ भी हमारे साथ में नहीं होता। यानी कि हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे से अपने रहस्य नहीं छिपाते, हम उनसे प्रेम करते हैं, सारी चीज़ें हमको बता देते हैं, हम
उनके और हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं है, हम कोई मतभेद नहीं रखते। तो इस प्रकार की जो चीज़ें है वो धीरे धीरे अब हमारे साथ में होने लग गई है। That love has not attained the highest degree which is still diligent lest others see। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो प्रेम है, दैट लव, जो हमारा वो जो प्यार है, हैज़ नॉट अटेन, इसने प्राप्त नहीं किया। अटेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। उसने प्राप्त नहीं किया है किसको? द हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंची श्रेणी, यानी कह सकते हैं चरम सीमा, पराकाष्ठा जिसे कहते हैं। क्या कह सकते हैं? पराकाष्ठा। कि अभी तक हमारे प्रेम ने उस पराकाष्ठा की सीमा को पार नहीं किया है। यानी कि पराकाष्ठा की सीमा का मतलब ये है कि हमारे प्रेम ने अभी तक उसकी अपनी जो चरम सीमा है उसको प्राप्त नहीं किया। यानी कि विच इज स्टिल डिलीजेंट, जो अभी भी कैसी है? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्क। कैसी है? वो अभी भी कठिन परिश्रम कर रही है, कह सकते हैं संघर्षशील है। यानी कि हमारा जो प्रेम है वो अभी भी अपने चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए कैसा है? संघर्षशील है। यानी कि वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर ले। लेस्ट अदर सी, कहीं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वो इस बात से डर रहा है। लेस्ट अदर सी, कि वो इस बात से, हमारा प्रेम जो है वो इस बात से डर रहा है कि कहीं उसे कोई देख ना ले। तो इस बात से वो डर रहा है। अभी भी हमारा जो प्रेम है उसने अपनी चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया है, वो चरम सीमा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। डिलीजेंट का मतलब वो अभी वो संघर्षशील है। क्यों है? क्योंकि अब उसको डर है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और जो है अदर से उसको देख ले। यानी कि हम छुप छुप करके हमारा प्रेम जो है वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट ओवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट ओवर लव्स एट दिस नून स्टे, we shall new shadows make the other way as the first were made to blind others, these were come behind। आगे देखो अब, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, यानी कि दिस नून स्टे, इसे दोपहर की ठहराव में जो हमारा प्रेम के सिवाय, आवर लव्स हमारे प्यार के बजाय, हमारे प्यार के सिवाय, सॉरी, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के सिवाय। यानी कि इसे दोपहर में एक तो हमारा प्यार ठहरा है, इसके सिवाय, दोबारा से वही लाइन आई है कि हमारा जो प्रेम ठहरा, हमारा जो प्यार ठहरा है, इसके सिवाय वी शैल न्यू शैडोज मेक द अदर वे। आगे कहता है कवि, आगे कहता है प्रेमी यहाँ पर अपनी प्रेमिका से कि हम हमारा जो प्यार है वो दोपहर के टाइम, तो यानी कि नून में, यानी कि जो अपने मिड जो नून रहेगा उसमें हम हमारे प्यार को ठहरा तो रहे हैं, उसके सिवाय भी, लेकिन वी शैल न्यू शैडो मेक द अदर वे, हमारे दूसरे रास्ते पर, मेक द अदर वे, दूसरे जो रास्ता होगा, दूसरा जो रास्ता होगा उसमें क्या बनेगी? अब नई नई शैडो बनेगी। नई नई शैडो का मतलब है नए नए मतभेद निकल करके आएंगे, नई समस्याएं खड़ी होंगी, हमें हो सकता है एक दूसरे को वापस से विश्वास करना बंद कर दे। तो नई शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है? मतभेद आना, एक तरीके से भ्रम आना, डेल्यूजन्स हो जाना। क्या है शैडो का मतलब? कि डेल्यूजन्स आ जाना अपने रिश्तों में, कोई भ्रम आ जाना, कोई किसी चीज़ पर विश्वास न करना। तो ये कह रहा है कि जैसे ही अब दोपहर में तो हम हमारे प्रेम की चरम सीमा पर हैं, ठीक है, इस टाइम पे तो हमारा प्रेम हमारे परम का चरम सीमा पर बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद में, अब आपको पता है दोपहर तक तो जो छाया है, परछाई जो हमारे पैरों पर होगी, लेकिन पैरों के बाद में जैसे ही दोपहर इधर की तरफ होगा, सूर्य दूसरी दिशा में जाएगा, तो फिर जो परछाई है वो हमारी पीठ के पीछे जाना हो जाएगी, और वो परछाई है वो भी वापस से लंबी होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही परछाई लंबी होना शुरू होगी, उसी प्रकार से हमारे बीच में जो हमारा जो रिश्ता है, प्यारा सा बंधन है, इसमें भी कुछ डेल्यूजन्स आने शुरू हो जाएंगे। कुछ हम, हो सकता है कि हम आपस में दिखावा करना शुरू कर दें, कुछ हो सकता है कि हम अपने एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर दें। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो दोबारा से दूसरे रास्ते पर होना शुरू हो जाएगी। तो वही बता रहा है कि इस दोपहर के ठहराव के बाद में हमारा जो प्रेम है उसके सिवाय वी शैल न्यू शैडो मेक द अदर वे, हम जो हमारे दूसरे रास्ते से जो नई जो परछाइयाँ हैं वो बना लेंगे, मतलब नई जो भ्रम है वो हमारे रास्ते में आना शुरू हो जाएंगे। अब देखो आगे कहता है, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड। अब देखो पहले के जो हमारे पास शैडो थी, पहले के जो हमारे पास मतभेद हुआ करते थे, पहले की जो चीज़ें हुआ करती थी, पहले की जो परछाई थी, वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, वो तो दूसरे लोगों को अंधा बनाने के लिए थी। यानी कि उस टाइम पे तो लोग हमारे बारे में जाने क्या क्या सोचते थे, लेकिन फिर भी हम उस टाइम पे मिल गए। यानी कि वो तो उसमें तो लोग क्या गए थे, पागल बने थे, बेवकूफ़ बने थे और अंधा बन गए थे।
लेकिन कैसे समझ रहे हैं अंधे लोग, ऐसे मतलब उस समय पर शुरुआत में मान लीजिए सूर्योदय हुआ, उस समय पर हमारे प्रेम जो था शुरुआती प्यार था, ठीक है, शुरुआती प्यार था, तो धीरे धीरे हमारे बीच में थोड़े बहुत मतभेद थे, तो लोगों को ये लगा कि देखो लड़ते रहते हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोपहर हुई, हमारा जो प्रेम था, हमारा जो प्यार था, वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया था। तो इस वजह से वो जो लोग थे वो कैसे बन गए थे, अंधे। तो वो बात यहाँ बताई गई है कि एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जो पहले जो परछाई थी, पहले जो मतभेद थे, पहले जो भ्रम थे, वो तो दूसरे लोगों को अंधा बनाने के लिए थे। बट लेकिन दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्वेज। लेकिन अब जो हमारे बीच में ये रिश्ते में जो परछाई आएगी, जो शैडो आएगी, वो शैडो जो है बिहाइंड विल वर्क, वो हमारे पीछे से वर्क करेगी अपॉन आवर सेल्वेज, वो भी हमारे खुद के ऊपर ही। पहले की जो शैडो थी वो उसने तो दूसरे लोगों को अंधा बनाया था, लेकिन ये जो शैडो होगी, ये जो मतभेद आएंगे, ये जो डेल्यूजन्स आएंगे, भ्रम आएंगे, ये हमारे खुद के ऊपर काम करेंगी, हमारे पीछे से काम करेंगी, क्योंकि हमारे पीछे रहेगी ये शैडो जो होगी। एंड ब्लाइंड आवर आइज, और हमारी आंखों को ये अंधा कर देगी, हमारे सामने से हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे के सामने दिखावा करेंगे, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे से नोक झोंक भी करने लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ आवर लव्स फेंट, और यदि हमारा जो प्यार है वो कमज़ोर हो जाता है। फेंट का मतलब क्या हो गया, कमज़ोर। इफ़ आवर लव्स फेंट, यदि हमारा जो प्यार है वो कमज़ोर हो जाता है। एंड वेस्ट वार्डली डेक्लाइन, और जैसे वेस्ट वार्डली मतलब पश्चिमी दिशा की तरफ जो है, डेक्लाइन का मतलब कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल क्षीण क्षीण होने लग जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होगा। हमने पहले ही बताया कि जैसे जैसे दोपहर होगी हमारा प्यार जो है चरम सीमा पर होगा, और दोपहर के बाद में जैसे जैसे सूर्य ढलने लग जाएगा, हमारी जो छाया है, हमारी जो शैडो है, वो पश्चिमी दिशा की ओर एक दूसरी दिशा की, एक विपरीत दिशा की ओर पड़ने लग जाएगी। तो उस वजह से हमारा जो प्रेम है वो भी घटता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे इफ़ आवर लव्स फेंट, अगर हमारा प्रेम कमज़ोर होता है, एंड वेस्ट वार्डली डेक्लाइन, और पश्चिमी दिशा की तरफ जाते हुए कमज़ोर हो जाता है। टू मी, मेरे लिए, यू फॉल्सली थाइन, थाइन का मतलब भी क्या है यहाँ पर, तेरा ही है, ध्यान रखना। थाइन का मतलब क्या है, तुम्हारा या तेरा। तो वो जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका को संबोधित करके कहता है कि अगर हमारा प्रेम कमज़ोर होता है और पश्चिमी दिशा की ओर जाते हुए, जैसे सूर्य पश्चिमी दिशा की ओर जाते हुए कमज़ोर पड़ता जाता है, अगर हमारा उसी तरीके से हमारा प्रेम कमज़ोर पड़ता है, तो मेरे लिए तुम्हें बिल्कुल झूठी हो जाओगी। फाल्सली का मतलब क्या होता है, झूठी हो जाओगी। एंड आई, और मैं, टू दी, तेरे लिए, माइन एक्शन, मेरे जो काम है, सेल डिस्गाइज, वो क्या से हो जाएंगे, डिस्गाइज का मतलब वो दिखावटी बन जाएंगे, यानी कि मैं भी जो काम करूँगा वो केवल दिखाने के लिए करने लग जाऊँगा। अगर मेरा प्रेम जो है वो कम पड़ गया लग गया, हमारा प्यार जो है वो सूर्य के पश्चिमी दिशा की जाने की तरफ बिल्कुल कमज़ोर होने पड़ गया, तो तुम मेरे लिए कैसे हो जाओगी, झूठी हो जाओगी, और मेरे जो कार्य है वो तुम्हारे लिए वैसे कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल डिस्गाइज का मतलब बिल्कुल दिखावटी हो जाएंगे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा, केवल रहस्य छुपाने लग जाऊँगा, नए नए सेक्रेट्स बनाने लग जाऊँगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दोबारा होने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द मॉर्निंग शैडो वियर अवे, आगे कहता है कि जो मॉर्निंग शैडो थी, सुबह की आई हुई जो शैडो थी, सुबह के आए हुए जो मतभेद थे, वो तो जो थे वियर आउट, वो तो सारे खत्म हो चुके हैं, वो तो झुलस चुके हैं। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन ये जो परछाई होगी, ये जो मतभेद होगी, ये जो डेलूजन्स होंगे, वो सारे दिन भर के लिए, ऑल द डे, पूरे दिन भर के लिए क्या रहेंगे, टिके रहेंगे हमारे ऊपर। सुबह की परछाई तो जो थी वो तो चली गई, सुबह की जो शैडो थी वो तो बिल्कुल निकल गई थी, लेकिन जो अब की जो परछाई आएंगी, अब के जो भ्रम आएंगे, अब की हमारी जो स्थिति में गिरावटें आएंगी, ये पूरे दिन भर के लिए बनी रहेगी। बट ओ, अरे हाँ, लव्स डे इज शॉर्ट इफ़ लव डिके, लेकिन धीरे धीरे यदि इफ़ लव डिके, अगर प्रेम में पतन होना शुरू हो जाता है, यदि हमारा प्रेम जो है, हमारा प्यार जो है वो धीरे धीरे डिके का मतलब क्षरण की ओर आने लग जाता है, पतन की ओर आने लग जाता है, तो जो लव डे यानी कि जो प्यार का जो जीवन है इज वेरी शॉर्ट, वो बहुत ही छोटा है। कभी क्या कहता है, पर जो प्रेमी है वो क्या कहता है कि प्यार का जो जीवन है वो बहुत ही छोटा है, यदि हमारे प्रेम में क्या हो जाए, डिके का मतलब उसमें पतन होना शुरू हो जाता है। लव इज ए ग्रोइंग, लव जो है, प्यार जो है वो बढ़ता रहता है, और फुल कांस्टेंट लाइट, और देखो क्या कहता है कि प्यार को क्या बताया, फुल कांस्टेंट लाइट,
यानी कि प्यार जो है एक तरीके से सतत या कह सकते हैं पूर्ण रूप से प्रकाश देने वाला है। कांस्टेंट का मतलब लगातार रूप से क्या देने वाला है, प्रकाश, यानी कि प्यार को प्रकाश देने वाला बताया गया है। अंतिम 2 पंक्तियों में देखो क्या कहता है, लव इज ए ग्रोइंग, यानी कि प्यार जो है वो बढ़ता रहता है, एंड और फुल कांस्टेंट लाइट, और हमेशा रूप एक हमेशा कह सकते हैं कि प्यार जो है वो प्रकाश देने वाला होता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, लेकिन क्या है, आफ्टर नून दोपहर के बाद में जैसे ही उसकी पहली मिनट आने लग जाती है, हिज किसके लिए आ रहा है, प्यार के लिए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लव के लिए आ रहा है हिज, लेकिन दोपहर के बाद में आफ्टर नून, जैसे ही नून होती है उसके बाद में उसकी जो पहली मिनट है उसी से उसकी शाम, उसकी रात होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसी समय के बाद में जैसे ही प्यार अपनी परमकाष्ठा और अपनी जो चरम सीमा है उस पर पहुंच जाता है, उसके बाद में प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, वो अपने एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी कह सकते हैं उनकी अपेक्षाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद में उनके बीच में जो डेल्यूजन्स है, वो जो भ्रम है, वो जो शैडो है वो बीच में आने लग जाती है, और धीरे धीरे उनका जो प्रेम है, उनका जो प्यार है वो घटता जाता है। तो इसी प्रकार से उस प्यार में रात भी हो जाती है। उस इज फर्स्ट मिनट, उसकी पहली मिनट से ही इज नाइट क्या हो जाती है, उनकी रात होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जॉन डन ने बड़े ही सुंदर ढंग से उस प्रेम को परिभाषित किया है। प्रेम में उसने एक एग्जाम्पल दिया है किसका, शैडो का, कि जैसे जैसे शैडो जो परछाई है, यानी कि सूर्य जैसे जैसे उदय होगा परछाइयाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और एक जैसे ही नून होगा, दोपहर होगा, उस समय पर सूर्य हमारे जस्ट सर के ऊपर से होंगे, उस समय पर परछाई बिल्कुल नहीं होगी, परछाई हमारे बिल्कुल पैरों के तले होगी। पैरों के तले का मतलब है हमारे बीच में जो मतभेद है, हमारे बीच में जो खींचातानी हुआ करती थी, हमारा जो प्यार है वो बिल्कुल हमारे पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही सूर्य पश्चिमी दिशा की ओर जाने लगेगा, वो वापस से हमारे जो प्रेम के बीच में दरारें हैं वो आनी शुरू हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर विश्वास करने बंद कर देंगे, दिखावा करेंगे, रैशे छुपाना शुरू कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर बड़े एग्जाम्पल्स के साथ। शैडो का जो एग्जाम्पल दिया है जॉन डन ने बड़े ही खूबसूरती के साथ में इसको यहाँ पर परिभाषित किया हुआ है। तो ये हमारी पोइम थी, जिस पोइम का नाम था हमारे पास में लेक्चर अपॉन द शैडो। शैडो के ऊपर बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया है जॉन डन ने। उसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो आप अपने हिसाब से देखो और कुछ अगर नहीं भी होते तो वो मेरे से बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।